बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, डॉलर जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये अमरीकी करेंसी है और इस करेंसी ने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया हुआ है। अब दुनिया में बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, कुछ मुल्क इस तरह के भी हैं कि जो अमरीका की मीशत से भी ऊपर के हैं, काफ़ी ज़्यादा। अमरीका उनके पास को भी नहीं है और कुछ ममालिक इस तरह के भी हैं नाज़रीन कि जो सुपर पावर की दौड़ में भी अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी ये जो अमरीकी करेंसी है, आखिर इसका मुकाबला आज तक क्यों नहीं चाइना कर सका या और दूसरे ममालिक हैं वो क्यों नहीं कर सके। देखें, बड़े मुल्कों ने इस करेंसी का मुकाबला किया लेकिन कहीं ना कहीं आकर वो नाकाम हो जाते थे, क्योंकि हर मुल्क का अपना अपना मुफाद होता है और हर मुल्क का लाजमी नहीं है अगर चाइना के साथ तल्लक है तो वो अमेरिका के अंडर प्रेशर में ना रहता हो। तो अब नाज़रीन एक बड़ी टक्कर दी गई है इस डॉलर को और इससे दिखाई ये दे रहा है कि अनकरीब इसका जनाजा निकल जाएगा। जैसे कहते हैं कि डॉलर का जनाजा है जरा धूम से निकले। तो रूसी सदर ने नाज़रीन पहली बार दुनिया की नई करेंसी मंजर आम पर लेकर आए हैं और उनके हाथ में ये आप लोग करेंसी नोट देख रहे हैं। तो ये ब्रिक्स ग्रुप के इजलास में डॉलर की बादशाहत खत्म करने के लिए रूस चीन का बड़ा धमाका है। ये रूस और चाइना ने मिलकर दोनों ने एक करेंसी को मुतारफ करवाया जिसकी नुमाइश भी उन्होंने कर दी है। अब दुनिया की लेन देन डॉलर की बजाय ब्रिक्स ग्रुप में शामिल ममालिक के मुश्तरका करेंसी में की जाएगी। दिफाए वतन बकाए वतन। तो अब नाज़रीन, ये चीज़ है वो बड़ी देर से चल रही थी कि चाइना वो किस तरह डॉलर की कमर तोड़ता है, लेकिन इसका साथ अब रूस ने भी दिया और ये बड़ी देर से इनका प्लान चल रहा था कि कोई एक करेंसी मुतारफ कराई जाए। जिस तरह हमने देखा कि जो रूस है वो बड़े मालिक के साथ अगर कोई अपने मुआहदे कर रहा था, लेन देन कर रहा था, तजारत कर रहा था, तो उसमें वो ये चीज़ सोच रहा था कि मैं अपनी करेंसी को मुतारफ कराऊं। इसी तरह चाइना अगर वो पाकिस्तान से भी बहुत से मामला में तजारत कर रहा है तो चाइना भी बड़ी जगहों के ऊपर ये कह चुका है कि अगर कोई पाकिस्तान मुझसे चीज लेगा तो वो मेरे पैसों में लेगा, अगर मैं कोई पाकिस्तान से चीज लूंगा तो मैं पाकिस्तानी करेंसी में लूंगा। तो इस सब की ये एक बड़ी वजह यही थी कि डॉलर को किसी तरह खत्म किया जा सके। अगर डॉलर खत्म हो गया तो फिर अमेरिका खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास एक ही बड़ा हथियार है और वो है उसकी करेंसी। तो अब जबकि ये एक मुश्तरका तौर के ऊपर मुतारफ करवा दी गई है और एक ग्रुप बनाया गया है चंद मालिक का, चंद बड़े बड़े मालिक का, जिसको ब्रिक्स ग्रुप का नाम दिया गया है। तो अब इस ग्रुप में जितने भी मालिक आते हैं वो जितनी भी तजारत करते हैं वो इस करेंसी के तहत तजारत करेंगे। और इसमें ज्यादा जो मजे की बात है वो ये है कि ये जो करेंसी है वो ये नहीं होगी कि अगर कोई गरीब मुल्क है, कोई छोटा मुल्क है, तो उसमें ये जो करेंसी है वो ज्यादा हैवी रखी जाएगी, बल्कि इसको मेंटेन इस तरह से किया जाएगा कि जो निचले दर्जे के मुल्क हैं, जो गरीब मुल्क हैं, या आप लोग ये कह लें कि अगर पाकिस्तान तजारत करता है तो फिर पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट दी जाएगी कि वो इस करेंसी के तहत अपनी करेंसी को बहुत ज्यादा मजबूत कर सके। तो अगर इस तरह का हो जाता है, ये प्लान कामयाब हो जाता है, लेकिन इसमें मेन चीज वही है, आप देखना ये है कि जो बाकी मालिक हैं या अगर पाकिस्तान को ऑफर दी जाती है, अगर पाकिस्तान भी आगे शामिल हो जाए और इस करेंसी के तहत अपना कारोबार करे, तो क्या पाकिस्तान ये जरूरत दिखाएगा कि वो इस करेंसी के तहत अपना कारोबार, अपना लेन देन दुनिया के साथ करता है। असल चीज है वो यही है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर ये करेंसी मुतारफ ना भी करवाई जाए, अगर चाइना भी कह दे कि मेरी करेंसी है उसमें कारोबार कर लो, रशिया कह दे मेरी करेंसी में कारोबार करो, पाकिस्तान कह दे कि मेरी करेंसी में कारोबार करो, तो यकीन करें उस करेंसी में कारोबार हो जाता है। कोई नई करेंसी मुतारफ कराने की जरूरत नहीं पड़ती। मेन चीज ये है कि जब अमेरिका से आवाज आती है ना कि नहीं तुम लोगों ने ऐसा नहीं करना, तो फिर वो चीज वहीं पर रुक जाती है। फिर चाइना भी मुंह देखता रहता है, रशिया भी। लेकिन अब ये इन लोगों का बड़ा मंसूबा है और इसमें काफी जो मालिक हैं वो इस चीज के ऊपर एग्री हो चुके हैं कि हमने इसी में अपना लेन देन, अपनी तजारत करनी है। तो इससे फिर अमेरिका की जो बादशाहत है दुनिया के अंदर, वो आप लोग ये समझें कि खत्म ही नहीं सिर्फ हो जाएगी, बल्कि उसका नामो निशान भी मिट जाएगा कि कभी की बादशाह थी भी। तो इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में और शायद बड़े अरसे के बाद जो पाकिस्तानियों को, कुछ पाकिस्तानी तो उम्मीद भी छोड़ गए थे कि अब क्रिकेट देखने को कोई फायदा ही नहीं है, अब बस क्रिकेट को एक साइड पर रख दो, देखो ही ना, सोचो ही ना,
इनका जो करते हैं करने दो। लेकिन फिर से एक उम्मीद की किरण जागी है। जिस तरह रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर सीरीज जीत ली है ये वाली, तो नाज़रीन ये पाकिस्तान की बड़ी शानदार किस्म की कामयाबी है। तो मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा शॉर्टकट में बता देता हूँ। आप लोगों ने यकीनन ये मैच देखा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाने के दो मकसद हैं। एक तो ये है कि देखें, जब आप लोग अच्छा खेलेंगे, अच्छी कारकर्दगी करेंगे, हार जीत होती रहती है, लेकिन जब आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी तो फिर पाकिस्तान की आवाम है वो आपसे खुश होगी। जब आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो और दिखेगी भी कुछ इस ऐसी चीजें, आपकी फील्डिंग, आपकी बॉलिंग, आपकी बैटिंग, वो कुछ ऐसा दिखाई देगी पाकिस्तानियों को जो क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं, जो देखते ही एक चीज वाजिया हो जाएगी कि ये मैच हार रहे हैं या हारा जा रहा है, तो फिर आप लोगों की इज्जत नहीं रहेगी पाकिस्तान के दिलों में। और ऐसा ही कुछ हम लोगों को बड़े बड़े इवेंट्स में देखने के लिए मिला है। तो नाज़रीन, रावलपिंडी में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के तो नाज़रीन लास्ट जो सी इनिंग्स थी इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ इंग्लैंड को 35 रन का टारगेट देने तक महदूद रखा, यानी कि टेस्ट मैच हो। वैसे याद रखिएगा कि जो पहला टेस्ट मैच था वो पाकिस्तान बड़ा बुरी तरह हारा था, लेकिन ये उसका बदला पाकिस्तान ने ले लिया। तो और फिर इंग्लैंड के साथ लिया है, और कहा यह जा रहा है कि पहली बार हो रहा है कि इंग्लैंड से पाकिस्तान सीरीज जीती है। तो इतनी बड़ी टीम है जिसने क्रिकेट इजाद की है, तो वो टेस्ट मैच में सिर्फ 35 रन का टारगेट देती है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के बॉलर्स ने क्या शानदार बॉलिंग की है। देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग है। यहीं पर आकर जो थोड़ा सा अफसोस होता है, जो मतलब लोगों को झटका लगता है क्रिकेट शायकीन को, वो यही होता है कि जब बड़ा मैच हो और आपकी बॉलिंग ही फेल हो जाए, और फेल भी इस तरह की हो जो बंदों की समझ में भी ना आ रही हो कि ये हो क्या रहा है, तो फिर बड़ी बड़ी चीजें हैं वो दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं। तो अब जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी है वो भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला 2025 में उसका इवेंट भी शुरू हो रहा है। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि जितनी भी मेहमान टीमें पाकिस्तान में आएंगी, एक तो वो पाकिस्तान जिस तरह उनको सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान की आवाम जिस तरह से उनको सपोर्ट करेगी, तो वो देखकर उनके हौसले जरूर बुलंद होंगे और वो आइंदा भी जल्द से जल्द पाकिस्तान आने की कोशिश करेंगे। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स का निज़ाम है वो बहाल होगा दोबारा से। और यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे स्टेडियम है, क्रिकेट ग्राउंड है, उसमें जो पंजाब हुकूमत है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन एक और गुजारिश है पंजाब हुकूमत से, और ख़ास तौर के ऊपर पीसीबी से, कि जो लोकल ग्राउंड हैं इनको भी मेंटेन किया जाए और इनको बहाल किया जाए। यहाँ पर आप लोग एक चीज नोट करें, अपने इर्द गिर्द भी देख लें कि जो मैदान है, जो खेलों की ग्राउंड है, वो खत्म होती जा रही हैं। तो या उनके ऊपर कॉलोनियां बन गई हैं, या मार्केट्स बन गई हैं, या फिर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं उनके ऊपर। तो ये चीज हुकूमत पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के सारे सूबों में ये चीज होनी चाहिए कि हर इलाके में कम से कम एक ग्राउंड होनी चाहिए। तो ये चीज़ पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स का निज़ाम है इसको बेहतर करेगी। और जो आवाम हमारी अपना फालतू टाइम है वो कहीं और वेस्ट करती है, तो वो यकीनन जब आप लोग ग्राउंड्स बहाल कर देंगे, तो ऐसे आप लोग एक प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जिसमें आवाम का दोबारा से एक शऊर पैदा होगा स्पोर्ट्स की तरफ। तो आप लोग देखिएगा कि ये जो नशा वगैरह है ये भी पाकिस्तान में कम हो जाएगा, और जो दूसरी छोटी मोटी वारदात होती हैं ये भी पाकिस्तान में कम हो जाएंगे। तो आपके लिए इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।